जिसका 70,000 हो जाएगा वो मर जाएगा, लेकिन उसको भी कोई आंकड़ा कतई पता नहीं। आप किसी का भी आंकड़ा अप्रोक्सीमेट नहीं है, चाहे वो प्लेटलेट्स कह दे, चाहे वो आपकी RBCs कह दे, चाहे WBC कह दे, उसको खुद नहीं पता क्या है। ठीक, जो चीज़ें उसको प्रत्यक्ष दिख रही हैं केवल उन्हीं पर श्योर है। जैसे कहेगी मनुष्य में कितनी हड्डी होती हैं, तो वो भी अपने आप में क्या है, बड़ी चीज़ है। ठीक, चलिए इसको लिख लिया, इसको इम्पोर्टेंट करके याद रखिएगा, संचय काल और परिपाक काल। संचय काल का मतलब होता है इसी में व्यक्ति क्या करता है, जीवन के जितने अनोखे संचयन होते हैं उनको कर लेता है और उसके बाद उन्हीं को क्या करता है, मैच्योर करता है। ठीक, समझ गए थी बात। चलिए अच्छा, इसको मिटा देते हैं, नई टॉपिक रह जाएगा हमारा। और जो चीज़ें थोड़ी बहुत छूटी हैं, जो मुख्य हैं वो बता दी हमने, जो चीज़ छूटी हैं वो अब परीक्षा में हम आप वो अभी जब टेस्ट होगा तो उसके माध्यम से होगा। शनिवार को आपका टेस्ट होगा, जितने भी लोग हैं, ठीक है, नहीं सबका टेस्ट होगा पूरा। 4 ST होंगी और उम्मीद करी जाएगी कि इन्हीं 4 STों में आपके कम से कम 100 प्रश्न तो पेपर में फंसे ही फंसे हैं। ठीक, क्योंकि वो वाली ST नहीं करानी है और लोग तरह टाइम पास वाले की पढ़ाओ कुछ और ST में ऐसे ही से क्वेश्चन रखो वाहियात टाइप के, जो कभी दुनिया में देखे नहीं, किसी ने पढ़े नहीं। ठीक, टाइम पास वाली ST नहीं, वो वाली ST जो फंसाने के लिए कराई जाएगी कि इन्हीं में से आपका कोई ना कोई संभावित प्रश्न है। जैसे हिंदी वाले भैया हैं, मान लीजिए 30 प्रश्न वैसे भी करा रहे हैं, उस डेली आपको लगभग टेस्ट कराते ही रहते हैं। ठीक, संस्कृत वाले भैया, उनसे भी उनके अनुभव के आधार पर जो इम्पोर्टेंट, जो हमारे पास प्रश्न हैं करीबन 1000 करीब प्रश्न हैं, उन्हीं में से हर साल 30 प्रश्न आते हैं, चाहे सुपर टेट हो चाहे टेट हो, तो किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। तो जे जने नहीं भी समझ पा रहे हैं, नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, तो वो टिक मार मार के प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, वही पेपर में क्वेश्चन उनको दिख जाएंगे, उनका पेपर हो जाएगा। ठीक, और कुछ नहीं करना आपको। किशोरावस्था पढ़ने जा रहे हैं, बाल विकास की कितनी अवस्थाएँ होती हैं, 3 अवस्थाएँ। कितनी अवस्थाएँ, 3 अवस्थाएँ, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था लगभग पढ़ चुके हैं, बाल्यावस्था पढ़ चुके हैं, अब नंबर है किशोरावस्था का। लेकिन अगर पूछ लिया जाए बाल मनोविज्ञान में हम किस अवस्था से किस अवस्था तक का अध्ययन करते हैं, हाँ सॉरी माफ़ करिएगा, 12 से, हाँ वही बता रहे थे, 12 से 18 वर्ष। ठीक है, क्या बता रहे थे हम, हाँ पूछेंगे बाल मनोविज्ञान में कहाँ से कहाँ तक का अध्ययन करते हैं, तो गर्भावस्था से किशोरावस्था। तब वहाँ पर ऑप्शन होता है शैशवावस्था से किशोरावस्था, जल्दी में मत लगा दीजिएगा। बाल विकास का अध्ययन कहाँ से कहाँ तक किया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए किशोरावस्था की बात करें तो बहुत ही संघर्ष, तूफान और तनाव का काल है, तो बचपन से सुनते आ रहे हो। ठीक है, चलिए तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, अच्छा एक चीज़ सुनो, फादर ऑफ किशोरावस्था किसे कहा जाता है, तो स्टेनले हॉल। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था पर अध्ययन किया और ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो वास्तविकता में किशोरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, साइकोलॉजी होता है। अगर आप साइकोलॉजी रूप से मजबूत हो अपने अंदर से, तो आप कभी भी कुछ भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हो। अगर आप साइकोलॉजिकली अंदर से डिफेक्टेड हो तो फिर आप चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितने अच्छे अच्छे लोग आपके साथ लग जाएं, आप जीवन में बिल्कुल टूट जाओगे, कुछ भी कर नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत क्या थे, साइकोलॉजिकल उनको क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ठीक है, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं। ठीक, और अगर उन कमियों को लगातार उसके ऊपर थोपा जाए, लगातार 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 लगातार, तो धीरे धीरे वो भी क्या हो जाता है, निगेटिविटी में चला जाता है। और निगेटिविटी का दूसरा नाम होता है डिप्रेशन। और डिप्रेशन ऐसी बीमारी है, एक बार लग गई ना तो फिर रात में नींद नहीं आती है जब तक नींद की गोली न खा लो। इसलिए कोई भी व्यक्ति डिप्रेस कभी मत होना, किसी को भी कभी कुछ नकारात्मक मत बोलना, कभी भी किसी को इतना नकारात्मक मत बोल देना, 24 घंटे नकारात्मक नहीं करना चाहिए। नहीं, बच्चा कहाँ चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन वाला बच्चा हमेशा कैसा सोचता है, कुंठित होता चला जाता है। देखो भाई, छोटा सा बच्चा था, घर में खूब मम्मी पापा डांटते थे, पढ़ता नहीं है, कमज़ोर है, ये है। बगल वाले का बच्चा देखो बिल्कुल A ग्रेड लाता है, तुम तो B ग्रेड लायक भी नहीं हो, सब पढ़ना लिखना बेकार है। ऐसे करके क्या करते हैं माँ बाप, क्या करते हैं, लगातार बच्चों को अपने क्या देते हैं, नकारात्मक पुनर्बलक देते रहते हैं। वो भी कैसा, शाब्दिक। अभी पुनर्बलक पढ़ाएंगे, जब अभी प्रेरणा टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको बुलाएंगे पुनर्बलक। पुनर्बलक पूछे जाते हैं, कौन सा सकारात्मक है, कौन नकारात्मक है, कौन आंतरिक है, कौन बाह्य है, नहीं समझे, कौन जन्मजात है, कौन अर्जित है। अक्सर TT एक क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर रखता है, केवल दे देगा और कहेगा बताओ कौन सा जन्मजात है, कौन अर्जित है, कौन आंतरिक है, कौन बाह्य है, कौन सामाजिक है, ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है। तो जब वहाँ पढ़ेंगे तो होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, लगातार शुरू से ही देते रहते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, एक तो वैसे भी इतना वो नकारात्मक हो चुका है, स्कूल जाता है, थोड़ा सा मान लो उसका खेल पढ़ने में मन नहीं लगता, वहाँ मैडम जी भी डांट रही हैं उसको, वो भी गया। थोड़ा और बड़ा हुआ, क्योंकि प्रमोशन तो चलता रहता है, आपको पता है कॉन्वेंट स्कूलों का एक सिंपल सा ट्रेंड है कि सबको पास
कर देना है, ठीक है। झूठ नहीं बोलूँगा, मिटा मिटा के लिख के नंबर दे के ए ग्रेड दे दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, ठीक। जो सत्यता है वो बता रहा हूँ, बाकी हम ऐसी चीज़ बोलते हैं जो सत्य है, ठीक है। भले ही आप कमरे में जाके किनारे जाके सोचो तो कहो हाँ सही कह रहे थे, भले ही सामने झुटला दो, लेकिन किनारे जब बैठोगे तो सोचोगे अंतर मन से कि सही कह रहे थे, ठीक। खैर छोड़ो, वो तो बात की बात है, उसमें कई रीजंस होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि खाली स्कूल ही उत्तरदायी होता है, हमारे टीचर्स भी उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का समय है, उनको भी अपना रोजगार बचाना है तो करे कि हर तरफ से तो क्लास लगती है, टीचरों की भी क्लास नहीं लगती क्या भाई, सब जगह लगती है। तो अब इसी अवस्था में होता क्या है कि बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, उसको और नकारात्मक चीज़ें मिलती हैं, धीरे धीरे उसका वैसे भी बेस कमज़ोर था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट तक पहुंचता गया, मास्टर लोग डांटते गए, जोड़ घटाना नहीं आया, गुणा भाग नहीं आया, लेकिन क्लास पे क्लास प्रमोशन होती जा रही, अंत में पहुंचा हाई स्कूल में। हाई स्कूल में क्या होता है, हाई स्कूल में उससे पूछा जाता है, जब उसको जोड़ घटाना गुणा भाग वर्गमूल घनमूल 20 तक पहाड़े नहीं याद हैं, तो वो कैसे हाई स्कूल का चार्ट में जो गणित बता ले जाएगा। वहाँ पे सर जी साइन थीटा कॉस थीटा का मान पूछ रहे हैं, वो भी बेचारे को नहीं याद होता, वहाँ भी मारा जाता है, अंत में क्या होता है, पहुँचता है किशोरावस्था में, कहता मिलो बेटा तुम बाहर, क्योंकि कुंठित व्यक्ति ही क्या करता है, बहुत गलत काम कर जाता है, समझ गए, या तो मार देता है और या तो मर जाता है। और वो अवस्था कौन सी होती है, सुना होगा कि फलाने रेस्टोरेंट में एक ट्रक वाले ने जो है पूरी गाड़ी चढ़ा दी, ये कुंठित लोग हैं जो ये नहीं देखते, बस चले गए तो बस ले जाओ, समझ गए। और कुंठित किया जाता है आतंकवादियों को पूरी तरीके से, ब्रेन वॉश, बस जाओ और बस गोली चला, उनके दिमाग में बस केवल कुंठा भर दी जाती है, देखो ऐसा किया, देखो ऐसा किया, देखो ऐसा, बस उनकी पिक्चर वही चलती रहती है। इसी को कहते हैं ब्रेन वॉश होना। इसीलिए कहते हैं कि कान से कच्चा मत होना, क्योंकि बगल से ऐसी ऐसी साउंड आएंगी, और एक बार अगर कान में कोई नकारात्मक चीज़ घुस गई तो आप चाहे जो भी, अगर आपसे किसी ने कह दिया ये लड्डू में जहर है, तो फिर लड्डू जा नहीं सकता, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं जाएगा। अभी झुट्टे कह दो फलाने घर में भूत है, तो भले कुछ ना हो वहाँ, लेकिन अगर आप आसपास पहुँच गए तो महसूस हो यार मैं भूत तो नहीं, भागो यहाँ से। तो ह्यूमन टेंडेंसी है, इसलिए इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा, कभी भी नकारात्मक मत होइएगा, ठीक। हमेशा हर चीज़ में सकारात्मक रहिएगा, काम हो जाएगा, समझ गए। चलिए एक उदाहरण था लेकिन नहीं बताएंगे, नहीं समय बर्बाद होगा, वैसे भी बर्बाद हो जाता है। चलिए, समय तो नहीं बर्बाद किया हमने आपका, कुछ मतलब की चीज़ ही बताई थी आपके लिए, इसलिए कभी ना किसी को कुंठित करिएगा। इसलिए कहा जाता है ना बच्चों की ज़्यादा आलोचना करनी चाहिए, ना बच्चों को ज़्यादा प्यार देना चाहिए, क्योंकि अति हर चीज़ की क्या होती है, बुरी होती है। और बच्चे आप भी थे, और आप लोगों को भी ये सब कुछ दिया गया है आपके माँ बाप के द्वारा, इसलिए बहुत से लोग सिंसियर भी हैं इसमें, जो आज बैठ के तैयारी कर रहे हैं, नहीं बहुत जने घूम रहे हैं बाहर अपाची लिए। किशोरावस्था है, चश्मा लगाने का काल है, परफ्यूम डालने का काल है, नहीं है भाई। परफ्यूम डालने का काल कौन सा है, ब्यूटी पार्लर जाने का काल कौन सा है, यही है वो, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, तो किशोरावस्था का समय काल होता है 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था की होती है। तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, लिख लो, स्टेनले हॉल। इनको कहा जाता है फादर ऑफ किशोरावस्था। किशोरावस्था का पिता किसे कहा जाता है, या किशोरावस्था का जनक किसे कहा जाता है, स्टेनले हॉल। किशोरावस्था का जनक, किशोरावस्था का जनक या पिता किसे कहते हैं, स्टेनले हॉल, ठीक है। स्टेनले हॉल ने एक कथन दिया था। स्टेनले हॉल ने कहा था कि किसी भी बालक में जो परिवर्तन होते हैं, बालक में जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन मतलब बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं, बालक के विकास में, अब हम विकास में बार बार सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास और भावात्मक विकास नहीं बोल पाएंगे, हम सीधे बोल रहे हैं बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं। अब आपके अंदर अंडरस्टूड होना चाहिए विकास का मतलब क्या, ये 5 पक्ष, बालक के कितने पक्ष, 5 पक्ष। तो बालक के विकास में जो ये परिवर्तन होते हैं, बालक के विकास के कितने पक्ष, 5, ठीक है, बताया मैंने भी थोड़ी देर पहले। बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे ना होकर आकस्मिक होते हैं, धीरे धीरे ना होकर आकस्मिक होते हैं। लिखो एक लाइन इसके नीचे एरो मारो, लिखो भाई, फादर ऑफ किशोरावस्था हैं, इनकी ये बात कैसे नहीं मानी जाएगी और पूछी क्यों नहीं जाएगी, दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। सलमान खान अगर किसी सोफ़े पे बैठ जाएं तो उस सोफ़े को डिग्री कॉलेज चौराहे पे आप 50 लाख में बेच सकते हो, ठीक। हम बैठ जाएं तो कोई ख़रीदेगा, नहीं खरीदेगा। कारण क्या है, क्योंकि बड़े लोग ही क्या हुए आज के ज़माने में पूछे जाते हैं, क्यों, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डार्विन,
ठीक है, चलो शक्तिशाली बनो आप भी। स्टेनले हॉल, क्या लिखा, नहीं लिख पाए? देखो बालक के विकास में जो नए हैं वो विकास के आगे लिख लो। बालक के विकास के 5 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, शारीरिक, नैतिक और सामाजिक। इन्हीं 5 पक्षों का विकास कर देना ही क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, किसी भी बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं, किसी भी बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं वे क्रमिक न होकर आकस्मिक होते हैं। 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 ठीक है, वे क्रमिक न होकर आकस्मिक होते हैं। ठीक, और इसी को एक सिद्धांत बताया गया था। इसी सिद्धांत का नाम है, लिख लीजिएगा, त्वरित विकास का सिद्धांत। पूछा जाता है किसने दिया था? स्टेनले हॉल। यही है त्वरित विकास का सिद्धांत। स्टेनले हॉल ने कहा कुछ भी क्रमबद्ध नहीं होता, सब अचानक से हो जाता है किशोरा अवस्था में। और कारण भी है क्योंकि किशोरावस्था में सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है, तेज़ी से नहीं होता, ज़्यादा होता है। इसी वजह से इसको कह दिया जाता है क्या? त्वरित विकास का सिद्धांत। कोई बहुत बड़ी बात कह दी क्या स्टेनले हॉल ने? कुछ नहीं, घटिया सी बात कही। क्या कहा? विकास के जितने भी पक्ष होते हैं वे आकस्मिक क्या होते हैं? क्या बोला था? वे क्रमिक ना होकर क्या होते हैं? आकस्मिक, अचानक से हो जाते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं क्या? त्वरित विकास का सिद्धांत। किसने दिया? स्टेनले हॉल। लिख लो, त्वरित विकास का सिद्धांत। सीधे पूछेगा पेपर में, किसने दिया? स्टेनले हॉल। ठीक, चलिए अब अगर त्वरित विकास का सिद्धांत दिया है और अभी आपने पढ़ में चले क्रमिक न होकर त्वरित होता है, तो एक वैज्ञानिक है जिसने कहा कि विकास जो होता है वो त्वरित नहीं होकर क्रमिक होता है। उसका नाम था थॉर्नडाइक। तो उसको भी लिख लो। जहाँ क्रमिक लिखे हो ना, जहाँ पर परिभाषा में क्रमिक लिखे हो उसको गोला कर लो और नीचे एरो मारो। जहाँ क्रमिक लिखे हो परिभाषा में, क्रमिक के नीचे एरो मारो, लिखो थॉर्नडाइक। तो अब जब कभी भी इसी को कहते हैं शब्द साहचर्य। जब कभी भी आप स्टेनले हॉल का त्वरित विकास का सिद्धांत पढ़ोगे तब आपको कौन याद आएगा? थॉर्नडाइक याद आएगा। समझ गए? इसी को बोलते हैं शब्द साहचर्य का सिद्धांत। किसने दिया था शब्द साहचर्य? ये साहचर्य विधि के जनक किसे कहते हैं? साहचर्य विधि के जनक फ्रांसीसी गाल्टन। ठीक है, द हेरेडिटिकल जीनियस किसकी पुस्तक है? फ्रांसीसी गाल्टन की। ठीक है, याद रखिएगा। व्यक्तिक भिन्नता पर सबसे पहला संप्रत्यय किसने दिया था? फ्रांसीसी गाल्टन ने। 30 बच्चों पर सबसे पहले व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित कक्षा शिक्षा प्रणाली का आयोजन किसने किया था? हेलेना पार्कस ने। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि बच्चों के द्वारा स्वयं से अर्जित किया ज्ञान उनकी स्वयं की जमा पूंजी होता है? हेलेना पार्कस। समझ गए बात को? क्लियर? हम बार बार रिवीजन कराएंगे, आपको याद हो जाएगा हमारा विषय, परेशान ना होइए। ठीक, 5 मिनट में खाली टिक करना, बाकी 25 मिनट ले लेना अपने अन्य विषयों के लिए। हम आपका पेपर कराएंगे 3 घंटे में, लोग करेंगे 2.5 घंटे में। पूछो आधा घंटा कैसे? हम अपने 25 मिनट आपको दे देंगे ताकि आपको फालतू में हमारे विषय में समय बर्बाद ना करना पड़े। दिखते ही क्वेश्चन दिखे मारो टिक, आगे बढ़ो। ठीक, 25 मिनट हम देंगे आपको गोला भरने वाले। ठीक, और गोला भरने के लिए माहौल यहीं बना देंगे आपका परीक्षा करा के। तो क्रमिक परिवर्तन समझ गए? किसने कहा था? थॉर्नडाइक। क्लियर इतनी बात? चलिए, एक वैज्ञानिक था जिसने कहा था 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी। क्या नाम था उसका? क्रो एंड क्रो ने एक बहुत अच्छी बात कही थी किशोरावस्था के बारे में। क्रो एंड क्रो की बात करें तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि किसी भी बालक के या किसी भी बच्चे के जो सांवेगिक और सामाजिक विकास होते हैं, सामाजिक और सामाजिक विकास कहाँ होता है? समाज में होता है। और कहीं हो सकता है? सामाजिक विकास वहीं हो सकता है जहाँ नियम कानून, जैसे मम्मी लोग बाजार गई और हमने लगा लिया क्या? टीवी, तो क्या हो रहा है? सामाजिक विकास हो रहा है। कोई नियम कानून नहीं है, कुछ भी देख रहे हैं बच्चे। ठीक, या जैसे मान लो मम्मी सो गई या पापा सो गए, अब मोबाइलें चला रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, क्या हो रहा है? सामाजिक विकास हो रहा है। ये तभी हो सकता है जब मम्मी और पापा, भैया और दीदी ना हो। समझ गए? और ये हर जगह होता है। चौराहे पे होता है, पान की दुकान पे होता है, बाज़ार में होता है, बगल में होता है, यहाँ बैठे हो यहाँ भी सामाजिक विकास हो रहा है। ठीक, सब जगह होता है। तो सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये अवस्था ही संवेगों के ऊपर आधारित है। इसी में होता है संवेगों का जन्म।
और जन्म तो बहुत पहले हो जाता है, लेकिन अगर सही से बताएं, फिनिशिंग का जो काम होता है, रहने के लिए टाइल्स मार्बल्स जो लगाया जाता है, वो यही अवस्था है, किशोरावस्था। अभी आपको समझ में आएगी कैसे यहाँ पर होता है। तो इस वैज्ञानिक का नाम था क्रो एंड क्रो, और इसने कहा किशोरावस्था सामाजिक और संवेगात्मक विकास का साथ साथ बढ़ने का क्रम है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा, किशोरावस्था में सामाजिक विकास, किशोरावस्था में सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ होते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ होते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ होते हैं। क्रो एंड क्रो, ठीक है, क्रो एंड क्रो को हमेशा याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। ठीक, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित न होकर उसमें परिपक्वता में प्रगतिशीलता का क्रम निर्धारित होता है या निहित होता है? किसने कहा था? हॉरलॉक। मैं हॉरलॉक की केवल अब तक 3 परिभाषाएं ही बताया हूँ, तीनों में से कोई एक आ सके, प्रबल संभावना है। ठीक है, हम 10-10, 20-20 परिभाषाएं लिखवाएंगे नहीं, बहुत परिभाषाएं हैं, लिखना चाहो तो लिखवा दें, लेकिन हमें आपके पास किताब तैयार नहीं करवानी। ठीक, कम पढ़ो, सिलेक्टेड पढ़ो और नौकरी ले लो। कितने ऐसे बच्चे हैं जितना हमने लिखवाया अब तक उन्हें याद हो गया है? बताओ। पावर प्ले स्टार्ट होने वाला है, टेंशन मत लो, अभी 4-5 दिन और स्लो खेलेंगे, फिर पावर प्ले चलेगा, और पावर प्ले में ताबड़तोड़ चलेगा। वो जो 10, 12, 15 दिन की क्लास होगी, जो नहीं ले पाएगा उसका बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा। बताओ, जल्दी बताओ, जितना हमने पढ़ाया उतना कितने बच्चों को याद है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। और जिसको याद नहीं है वो अपने नौकरी के प्रति सचेत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं कतई कह रहा हूँ। आप दुनिया का काम कर लेते हो, आप खाली ये याद नहीं कर पा रहे हो। कब याद करोगे? परीक्षा वाले दिन। फिर परीक्षा वाले दिन आपकी वही सकट वाली स्टोरी वाली कहावत हो जाएगी, गुड़ चुराई कि तिल चुराई। सुने हो मम्मी से? नहीं सुने हो? कोई नहीं सुने? सब मॉडर्न हो। सकट नहीं होती क्या आपके घर में? लड्डू बनता है कि नहीं बनता है? अरे पूजा होती है भैया, उसमें गुड़ और लड्डू बनाया जाता है, होती है। मम्मी पूजा करती हैं आप लोगों की, तो मम्मी जब पूजा करती है तो कुछ कहानी सुनाती हैं, लेकिन आप लोग बैठते ही नहीं होंगे। किशोरावस्था है ना? काल्पनिक ने बिल्कुल सही कहा है कि जो किशोर होते हैं वो अपने रास्ते का कांटा समझते हैं वृद्धों को, उनसे दूरे भागते हैं 36 कदम। काल्पनिक बिल्कुल सही कहता था, गलत नहीं कहता था, उसने कहा है। अभी लिखवाते हैं, हाँ लिखो, काल्पनिक लिखो, लिखो, ये लिख लिया। काल्पनिक ने कहा है कि किशोर जो होते हैं, ऐसे लिखो, काल्पनिक ने कहा है किशोर जो होते हैं, कुछ ऐसा तो कह नहीं रहे लोग जो याद करने लायक नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, सरल भी है और इंटरेस्टिंग भी है, नई चीज़ है। काल्पनिक ने कहा है किशोर जो होते हैं वो वृद्धों को अपने मार्ग का क्या समझते हैं? रोड़ा समझते हैं। रोड़ा मतलब समझते हो? हाँ, बाधा या पत्थर, रोड़ा, XYZ कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। भावना वही होनी चाहिए, ठीक है, शब्द चाहे जो हों। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, शब्द नहीं होते लेकिन भावनाएं उनकी क्लियर रहती हैं। क्या लिखा आपने? किशोर जो होते हैं, ये किसकी डेफिनेशन है? काल्पनिक। ये पूछे जा रहे हैं इस समय, इसीलिए हम इनको लेके आए हैं। काल्पनिक लगातार बैक टू बैक पूछे गए। बिहार वाले टेट में 3 परिभाषाएं काल्पनिक की आई थी और एक सिद्धांत आया था। ठीक है, आपको इतना मेहनत ना करना पड़े, आपके पास समय है बहुत कम, उसके लिए हम यहाँ पर हैं आपके लिए। ठीक, आप बस केवल वो लिखो जो हम बता रहे हैं, और कोई किताब दुनिया की मार्केट की मत खरीदना। नहीं, अगर ज़्यादा पैसा हो तो खरीद ले जाके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जितना पढ़ा रहे हैं अगर इतने कर लिए ना तो बहुत है। और बाकी अगर ज़्यादा अतिरिक्त आपको तोप और मिसाइलें लेने का शौक़ है तो ले लीजिए। ठीक, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। काल्पनिक ने क्या कहा? किशोर अपने रास्ते का, अरे ये चीज़, और मैंने कहा था कोई भी चीज़ एक अचानक से नहीं होती। जैसे स्टेनले हॉल ने कहा सब कुछ अचानक से होता है, अचानक से कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं बोया जाता है तब वो निकलता है। और ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिखता है कि ज़्यादातर जब आप लोग छोटे छोटे थे तो सबसे ज़्यादा लड़ाई किसकी होती थी आपसे? सबसे ज़्यादा आपके दुश्मन कौन थे? आपके नाना नानी या दादा दादी। जहाँ आप पोगो लगाओ, बंद करो, टीवी चल रही है, अक्सर रिमोट लेके बाबा या नाना भाग जाते थे या छिपा लेते थे, याद है? और फिर दिलाता कौन था? नानी या दादी, याद है? ये शुरू से चलता आया है और धीरे धीरे किशोरावस्था में और प्रबल हो जाता है। ठीक, बच्चे बिल्कुल अवॉइड करने, आजकल के बच्चे प्रबल। काल्पनिक ने बिल्कुल गलत नहीं बोला। आज बता दूं, 99% बता दे रहा हूं आपको, किशोर अपने माता पिता से पर डे अगर काउंट कर लो तो बात ही नहीं करते। उन्हीं का गलती से फ़ोन आ जाता तो हाँ मम्मी यहाँ हैं, आ रहे हैं, बस। करता है क्या कोई बात? नहीं करता। बाकी किशोरावस्था भी आगे चल रही, देखना किशोरावस्था के रंग कैसे कैसे रंग हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। जब आप बहुत छोटे थे तो याद करो, बचपन में हम लोग को पढ़ाया था किशोरावस्था
से पहले पढ़ाया था हमने, कौन सी अवस्था? अरे शैशवा अवस्था यार, शैशवा। हाँ सही है, आप भी सही हैं, हम भी सही हैं, दोनों लोग सही हैं। 1 नंबर आपको भी मिलता है, 1 नंबर हमको भी मिलता है, ठीक। तो शैशवा अवस्था में आपको बचपन में याद करो, वो बहुत छोटे थे, आप दूध की बोतल पी के आते थे यहाँ पे, तो हमने आपको बचपन में बताया था कि शैशवा अवस्था आत्म प्रेम का काल होता है। पूछा जाता है आत्म प्रेम की अवस्था कौन सी? शैशवा अवस्था। इसी को एक वैज्ञानिक थे सिगमंड फ्रायड, क्या नाम था? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड ने कहा था इसको स्वप्रेम कहा था, या नर्सिज्म कह दिया था। तो पूछा था नर्सिज्म का काल कौन सा है? शैशवा अवस्था, ठीक। उसी आधार पर ये जो स्वप्रेम का काल आत्म प्रेम का काल शैशवा होता है, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछता है आत्म केंद्रित काल किसे कहते हैं? आत्म केंद्रित काल। तो एक और आपका क्वेश्चन बन गया, पूछेगा सीधे सीधे आत्म केंद्रित अवस्था या आत्म केंद्रित काल के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप बता दीजिएगा किशोरा अवस्था। आत्म केंद्रित काल या आत्म केंद्रित अवस्था किसे कहते हैं? किशोरा अवस्था। क्यों कहते हैं, इससे एक क्वेश्चन और बनता है, अभी बताते हैं आपको। और ये बात किसने कही थी? आत्म केंद्रित अवस्था होती है मनोवैज्ञानिक रॉस ने, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किसी वैज्ञानिक का कथन ही पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव बना बना के, ठीक। मनोवैज्ञानिक रॉस ने किशोरा अवस्था को बोल दिया था आत्म केंद्रित अवस्था। क्यों बोला था आत्म केंद्रित अवस्था, अभी बताते हैं आपको। शैशवा अवस्था में स्वप्रेम, शैशवा अवस्था में स्वप्रेम, ठीक है। और इसके बाद आती है बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में सब कुछ क्या हो जाता है? सुषुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? सुषुप्त। जितने भी लक्षण होते हैं सब क्या हो जाते हैं? सुषुप्त हो जाते हैं। मतलब समझो हमारी बात को, ध्यान से समझना। सुषुप्त का मतलब ये होता है कि सारी चीज़ न्यूट्रल। अब जब सब चीज़ न्यूट्रल है, आपके संवेग न्यूट्रल है, आपकी भावनाएं न्यूट्रल हैं, आपका सब कुछ शारीरिक विकास भी न्यूट्रल है, इसलिए कहते हैं स्थायित्व का काल बोलते हैं बाल्यावस्था को। क्या बोलते हैं? स्थायित्व। सब कुछ स्थिर हो जाता है। अगर आप देखो तो गर्भावस्था से बच्चे का भ्रूण का जो डेवलपमेंट है कितनी स्पीड से होता है, पता ही नहीं चलता कब इतना बड़ा था, कब गोदी में था और कब इतना बड़ा हो गया, पता नहीं चलता। लेकिन बाल्यावस्था के बच्चे पूरी तरीके से पता चलते हैं, बड़ी धीमे धीमे धीमे, शारीरिक विकास भी स्लो। सुषुप्त। सुषुप्त का मतलब ये मत समझना खत्म हो गया है, सुषुप्त का मतलब है पेंडिंग में है, कभी भी दग सकता है। और दगता कहाँ है? किशोरावस्था में। इसीलिए स्टेनले ने कहा आकस्मिक परिवर्तन का काल, त्वरित परिवर्तन का काल। समझ गए बात को? सामाजिक विकास भी बिल्कुल स्लो, ठीक। संवेगात्मक विकास बिल्कुल स्लो। मम्मी ने कहा टीवी बंद करो तो टीवी बंद, मम्मी ने कहा खेलो तो खेलना शुरू। किशोरावस्था के बच्चे जरा कह के देख लो, टीवी बंद कर खेल, और टीवी में फोड़ डाली सीधे सीधे, ना रही बांस न बजी बांसुड़ी। हम ही क्यों कहते हो? लो लो काम खत्म। मोबाइल टूटने का काल किशोरावस्था, टीवी टूटने का काल किशोरावस्था, तोड़ने फोड़ने का काल, कारागार जाने का काल, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, किशोरावस्था, ठीक। आता नहीं है? अरे नहीं देखो क्या पिक्चर देखा करो, हमने तो नहीं देखी लेकिन आप लोग देखा करो, ठीक है। हाँ, बहुत लोगों को पिक्चर का नाम भी याद है, आई गई आवाज़ हमारे कान तक, ठीक है। लेकिन पिक्चरें ना देखा करिए, ठीक है। पिक्चर कुछ नहीं होता, समय बर्बाद होता है। तो स्वप्रेम का काल किसने बोला था? सिगमंड फ्रायड ने। और कहते हैं यही स्वप्रेम रूप लेकर आता है कहाँ? किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोर। और बड़ा ही विकट रूप लेके आता है। कौन सा रूप होता है? आत्म केंद्रित अवस्था। और आत्म केंद्रित आदमी कब हो जाता है? आत्म केंद्रित हो जाता है जब स्वप्रेम से परिवर्तित होकर व्यक्ति आत्म प्रेम में आ जाता है। आत्म प्रेम का काल किसे कहते हैं? किशोरावस्था, ठीक। इसीलिए एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था बताओ? किसने कहा था किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल है? मनोवैज्ञानिक रॉस। तो रॉस ने आत्म केंद्रित अवस्था तो बताया ही था, इसी पर इन्होंने फोकस किया। कहीं ये वही स्वप्रेम है जो मेरी मम्मी मेरे पापा, शैशवावस्था मेरी मम्मी मेरे पापा, मेरे भैया मेरी दीदी, मेरी साइकिल, सब कुछ मेरा। और वही किशोरावस्था में सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है, न मम्मी न पापा न भैया न दीदी। किशोरावस्था में तो होता है देवरानी जेठानी खेल, कब होता है? किशोरावस्था। नहीं होता? भाभी लड़ गई नंद से, किस अवस्था में? किशोरावस्था में। का वृद्धा लड़ देखे हो कबो? देखे हो? नहीं देखो ना, समझ रहे नहीं? भाई लड़ गए, किस अवस्था में? सब कुछ कहाँ है? किशोरावस्था, और कहीं कुछ नहीं। समझ गए इतनी बात? और 90% आज तो किसी घर में भैया बड़ी समस्या है, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया है समाज में कि शायद इसमें से बहुत सौभाग्यशाली लोग होंगे जिनके यहाँ साथ में सब लोग रहते हैं, वरना पता चला सोचना पड़ता है उनके यहाँ जाएं चाय पिएं कि उनके यहाँ खाना खाएं कि उनके यहाँ रुकें, वो मुंह फुला लेते हैं। ऐसा होता है ना समाज में? आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज कोई भी दो व्यक्ति एक साथ रह रहे हैं?
नहीं रह रहे हैं। और ये सबसे बेकार एग्जाम्पल है देश के अविकसित होने का, बहुत बड़ा कारण है ये। यूनिटी बिल्कुल भी नहीं रह गई। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं रह गई, लेकिन आप लोग यूनिटी बनाइएगा, ठीक है। सामने वाले को समझिएगा किशोरावस्था में है, ठीक है, सामवेगिक अस्थिरता है इसके अंदर, थोड़ा सा टॉलरेट करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। तो वही स्वप्रेम किशोरावस्था में क्या बन जाता है? आत्म प्रेम। वही बच्चा जो मम्मी पापा को कितना प्यार करता है, वही जाके किशोरावस्था में दिल दुखा देता है। किसका? अपने माता और पिता का। और जीवन में कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाइएगा। वो जो भी बोलते हैं एग्जैक्ट बता दूं, पत्थर की लकीर होता है, और वही आपके आने वाले समय में सही होगा। लेकिन आपको तत्काल प्रभाव से किशोरावस्था में लगेगा कि ये हमारे रास्ते के क्या हैं? रोड़े हैं, क्योंकि काल्पनिक ने बता रखा है। समझ गए? तो उनकी बात को झुटलाइएगा नहीं। और जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, वो जीवन पर्यंत क्या हुआ है? रोता ही रहता है, ठीक है। हो सकता है तत्काल प्रभाव से आपको गलत लगेंगे, लेकिन वो वास्तविकता में वो क्या होते हैं? सही। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास गेट्स वाला फार्मूला है। गेट्स को जानते हो? आगे टॉपिक पढ़ोगे अधिगम। अधिगम में एक परिभाषा बताई गई थी, कहा था कि इस दुनिया में ब्रह्मांड में जो भी लर्निंग होता है, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, जानना, पढ़ना, बोलना, जो भी जीवन में पहली बार करते हो उसे क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। और कहा था उन्होंने लर्निंग केवल 3 तरीके से आता है: अधिगम, प्रशिक्षण, अनुभव। कितने प्रकार से आता है? 3 प्रकार से। अधिगम कितने प्रकार से आता है? अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास। अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव। प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुभव। तो अधिगम कितने प्रकार से? 3 प्रकार। ये परिभाषा बहुत पूछी जाती है गेट्स की, कि अधिगम जो होता है अभ्यास, प्रशिक्षण और अभ्यास का परिमाण होता है या परिणाम होता है। समझ गए? किसकी डेफिनेशन है ये? अभी लिखने का प्रयास मत करिएगा, सुन लीजिए, आगे हम पढ़ाएंगे आपको ये परिभाषा, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आई? इतने में कोई दिक्कत किसी को? किसी समस्या कोई हो तो बता दो भाई। ये परिभाषा याद रहेगी। एक वैज्ञानिक था जिसने कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था का क्या है? पुनरावृत्ति काल है। तो क्या है? नहीं? बताओ भाई। कर रहा है ना रिपीट, भावना लेके? चलिए, इसीलिए उन्होंने कह दिया ये उस तरीके का काल है, ठीक। चलिए, इतना हो गया। उसके बाद हेडिंग डालो, अगला पॉइंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, सामवेगिक अस्थिरता का काल। पूछा जाता है सामवेगिक अस्थिरता का काल। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अस्थिरता का काल, सामवेगिक अस्थिरता का काल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, हम तीनों बता देंगे आपको। सामवेगिक अस्थिरता का काल डायरेक्ट पूछेगा तो क्या बताओगे? किशोरावस्था। सामवेगिक अस्थिरता, संवेग समझते हो? पहले बताओ संवेग, संवेग क्या होता है? अगर पूछा संवेग क्या होता है तो क्या बताओगे? अच्छा यही बता दो, संवेग की पहले पापा मम्मी को जान ले। संवेग के संवेग के पिताजी कौन है? संवेग के पिताजी सिगमंड फ्रायड है। बताओ भाई, वो वैज्ञानिक है, पिताजी नहीं है। बताएंगे आपको। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं, लेकिन थोड़ा सा एक कड़ी टूट रही है बीच की, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आएगी एक बीच में कड़ी आएगी। बताओ भाई। तो संवेग के जो प्रणेता हैं या संवेग के जो जन्म देने वाले हैं वो रियल में है मूल प्रवृत्ति। क्या है? अक्सर पेपर में पूछा जाता है संवेगों की उत्पत्ति होती है, नीचे लिखा रहता है मूल प्रवृत्ति, टिक मार देना है। और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में ज़्यादा होता है? ये दशा है। इतना सोचते का है? तुरंत बोलो। और कुछ दिन तो कोमा में है जैसे लग रहा है, ठीक। अभी सारी बालक मत बनो, अब सारी बालक बनो। कौन सा बालक? अभी मैंने बताया नहीं, लोग बुरा मान जाएंगे हमको, अब सारी का है बोल दिया है ना। 90 से 110 में रहो, कोशिश करो 110 से 130 तक जाओ, नीचे ना जाओ 90 से 80 तक, 80 से 70 तक, ठीक है। टर्मन को जानते हो? टर्मन कौन था? जिसने बुद्धि लब्धि की सारणी दी थी। क्या दिया था? सारणी दी, लेकिन बुद्धि लब्धि का सूत्र नहीं दिया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था? कब दिया था? सन 1912 में दिया था, ठीक है। और 1916 में टर्मन ने बुद्धि का द्वितीय परीक्षण किया था। और बुद्धि पर पहला संप्रत्यय किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड बिने, याद रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। चलिए, तो संवेगों के प्रणेता कौन होते हैं? मूल प्रवृत्ति, ठीक है, समझ गए। मूल प्रवृत्ति की खोज किसने की? तो लिख लेना मैकडूगल, ठीक है। अब मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का खोजकर्ता माना जाता है। तो मैकडूगल ने क्या बोला था मूल प्रवृत्ति के बारे में, जरा सुनो। मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात गुण व लक्षण है जो किसी व्यक्ति के अंदर रहता है और उससे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी क्रिया को करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, अंदर से प्रेरित कर देता है। और इतना प्रेरित कर देता है कि आप बिना सोचे समझे वो काम कर डालते हो। और ये किशोरावस्था में सबसे खतरनाक फैक्टर बन जाता है जाके।
मूल प्रवृत्ति, क्योंकि मूल प्रवृत्ति के गुण यही है, किसी भी क्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चलवा ही देता है अंदर से। और अगर एक बार चल गई, ठीक, जैसे मूवी देखने का काल किशोरावस्था, सीरियल देखने का काल अंदर से ही भावना आती है 8 बज गया है, कोकिला बहन आ रही होगी, चलो चला जाए। खाना छोड़ो, पहले उधर चलो, पता चला लगे थे खाना में, खाने कहीं इनडायरेक्ट हो जाओ, हम डायरेक्ट जा रहे हैं कहाँ, पिक्चर हॉल में। ठीक, लोग अपना काम पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर इसमें, जैसे अभी न्योता हकारी आने वाला है, न्योता काल चलेगा अभी थोड़े दिन बाद। न्योता काल किशोरावस्था में ज़्यादा जाने का मन होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि किशोरावस्था कैसी अवस्था होती है, सामवेगिक अस्थिरता की अवस्था होती है, तो वहाँ जाने का ज़्यादा। कुछ जने सांप और नागिन बनने जाते हैं, ठीक है भाई, बहिर्मुखी टाइप के हैं, उनको नागिन और सांप बनने में मज़ा आता है, तो ये किशोरावस्था में ही होता है भाई साहब। कभी बुजुर्गों को डांस करते हुए देखा आपने? अब करने लगे, थोड़े लक्षण उनके अंदर भी घुस रहे हैं, ठीक है, क्रिया का विज्ञान है। अरे भैया देखते नहीं आजकल फेसबुक पोस्ट, नाती पोता के साथ दर्शन करते हुए, है ना, कि वृद्धों की पोस्ट साफ साफ समझ में आता है कि वृद्धों की पोस्ट है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो भी परिवर्तन ला रहे हैं। चलिए, मूल प्रवृत्ति किसकी प्रणेता होती है? संवेग की। तो एक लाइन लिख लेना, मैकडूगल की ही लाइन है ये, कि मूल प्रवृत्ति वे जन्मजात, ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवृत्ति वे जन्मजात गुण होते हैं। मूल प्रवृत्ति ये इनबिल्ड रहते हैं, फ़ोन मेमोरी की तरह अंदर घुसे रहते हैं, ये भगवान जी डाल देते हैं ऊपर से। मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार के होते हैं, जब संवेग टॉपिक पढ़ेंगे तब लिखा देंगे। मूल प्रवृत्ति वे जन्मजात गुण होते हैं जो किसी व्यक्ति की क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से परिचालित करते हैं। मूल प्रवृत्ति वे जन्मजात गुण व लक्षण होते हैं जो किसी व्यक्ति की, मूल प्रवृत्ति वे जन्मजात लक्षण या गुण होते हैं जो किसी व्यक्ति की क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? परिचालित करते हैं, चलाने का काम करते हैं। परिचालक का काम क्या होता है, समझ गए ना? टिकट काटने का काम होता है मूल प्रवृत्ति का, बाकी तो आपका काम हो ही जाएगा, ड्राइवर कर देगा आपका काम, ठीक है। परिचालक मूल प्रवृत्ति को आप क्या समझ लो, टिकट का काटने वाला जो बुक कर देता है कि आपको कहाँ उतरना है, पैसा दे दियो तो उतरियो, तो अब लखनऊ तक का टिकट कटाए तो क्या बछराम में उतर जाइयो, ना निगोहा में उतरियो सीधे कहाँ, जहाँ मंजिल है, ठीक है। इसलिए टिकट बहुत सोच समझ के कटाना मूल प्रवृत्ति से, नहीं पता चला जाना कहीं तक पहुँच गए कहीं और। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो मूल प्रवृत्ति कुछ ऐसा ही होता है कि जहाँ का टिकट कटता है वहीं पहुँचाएगा, आप चाहे जितना प्रयास कर लो। तो सामवेगिक अस्थिरता का काल क्या है? किशोरावस्था। मूल प्रवृत्ति कहाँ सक्सेसफुल है? अच्छा सुनो, ये मूल प्रवृत्ति बहुत खतरनाक होती है। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था क्या? वुडवर्थ। क्या नाम था? उन्होंने जानते हो क्या कहा था इसके बारे में? मूल प्रवृत्ति के बारे में कहा था, ये किसी क्रिया का बिना सीखा हुआ स्वरूप होता है। किसी क्रिया का बिना सीखा हुआ स्वरूप। पूछो कैसे? पूछो तो पूछते नहीं नो, बिल्कुल कोमा मो सब हमारे इनका पढ़ा है का? पूछो, कह दो हाउ, कैसे? किशोरावस्था। भाई शैशवावस्था क्या है? क्या है? क्या है? बाल्यावस्था क्यों है? क्यों है? क्यों है? किशोरावस्था कैसे? हाउ, बोलो हाउ। हाउ का मतलब ये होता है कि कभी चिड़िया ने कभी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा है क्या कि घोंसला कैसे बनाया जाता है? कभी किसी बच्चे ने पूछा है कि खाना कैसे खाया जाता है? समझ रहे हो ना बात को? समझने वाली बात है। कभी चींटी ने किसी से पूछा है क्या कि रास्ता कैसे ढूंढा जाता है? कभी चमगादड़ ने किसी से या किसी गौरैया ने किसी से पूछा है क्या कि कहीं उड़ा कैसे जाता है? सब कुछ अपने आप, दैट इज़ मूल। पर ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमने भी बिना किसी व्यक्ति से सहयोग लिए सीख ली हैं, दैट इज़ क्या? मूल प्रवृत्ति अंदर स्टोर्ड है। समझ गए बात को? क्लियर? चलिए, इतनी बात हो गई। तो लिखना चाहो तो परिभाषा लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखो, मूल प्रवृत्ति किसी क्रिया का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। मूल प्रवृत्ति किसी क्रिया का 1 नंबर का जरूर आता है भैया मूल प्रवृत्ति पेपर में। मूल प्रवृत्ति किसी क्रिया का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। ये परिभाषाएं याद नहीं हो रही क्या आप लोगों को? बहुत सरल भाषा में, इसमें कोई बोझ नहीं है, बहुत अच्छे से समझिए, उसके बारे में पहले जान लीजिए, फिर वो कह क्या रहा है उसको समझ लीजिए, परिभाषा याद हो जाएगी आपको। अगर उसको दबाव में लोगे तो फिर याद नहीं होगी, ठीक है। क्या बोला? मूल प्रवृत्ति किसी क्रिया का, कोई भी क्रिया है उसका बिना सीखा हुआ एक स्वरूप है जो अपने आप चलता रहता है। क्या है? इसे कहते हैं मूल प्रवृत्ति। ठीक, चलिए, सामवेगिक अस्थिरता का काल। अब तो समझ गए होंगे किशोरावस्था क्यों कहते हैं सामवेगिक अस्थिरता, क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारी अस्थिरता होती हैं। तो यही अस्थिरता 2 प्रश्न के रूप में आती है। प्रश्न नंबर 1, वीर पूजा का काल किसे कहते हैं? वीर पूजा लिख लो, वीर पूजा का काल बहुत पूछा जाता है। किसे कहते हैं?
वीर पूजा का काल किसे कहते हैं? किशोरा। क्या होता है वीर पूजा, जरा सुन लो, बहुत सरल भाषा में लिख लो। जहाँ वीर पूजा लिखे हो उसी के आगे एरो मार के लिख लो आदर्श मानना, आइकॉन मानना। यही अवस्था का गुण होता है, तुरंत हम किसी न किसी को अपना आदर्श क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए ना? फैन जिसको बोलते हो, फैन कौन सी अवस्था में मनाया जाता है? किशोरा अवस्था में, समझ गए? शाहरुख खान का कोई फ़ैन नहीं है क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं। सलमान खान का कोई फ़ैन नहीं, सलमान खान किसी को अपना फ़ैन नहीं मानते क्योंकि वो क्या हो गए? वृद्ध हो गए। लेकिन जितने किशोर हैं वो उनको अपना फ़ैन मानते हैं। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है? किशोरों की। और किशोर ही सबको क्या बनाते हैं? आदर्श। और सही बताएं तो जीवन में किसी न किसी को एक आदर्श बनाना चाहिए। ये सीख मिलती है हमें चाणक्य जी से, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, अगर आपका आदर्श सही है तो यकीन मानिए जब कभी आप हतोत्साहित होंगे तो वही आदर्श आपको क्या कर लेगा? संभाल लेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस जीवन में क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। और जो भी व्यक्ति संघर्ष करता है, बस भैया तो जो भी व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, और कोई भी व्यक्ति एक दिन में इतना बड़ा नहीं बन जाता। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? और सिर्फ सोच होती है जो इंसान को क्या बनाती है? बड़ा। ठीक, जो आप लोग कैब चलती हैं लखनऊ में, क्या बोलते हैं उनको? ओला। जिसकी ओला कंपनी है उसके बाद खुद के पास गाड़ी नहीं थी। ये अमेज़न जो चलता है ना, इसके बाद खुद का कोई स्टोर नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास सोच थी केवल। ठीक, तो सोच से आज वो कहाँ पहुँच गए? जूता बनाने वाले बाटा साहब आज कहाँ हैं? लोहा पीटने वाले टाटा कोरोना वायरस में सबसे सहयोगी यही बने थे, और सारा सामान इन्हीं का लीजिएगा। भाई साहब ये ऐसा बंदा है जिसने बहुत मदद की, किसकी? हमारे देश की। समझ रहे हैं? तो कोई भी सामान खरीदना इसी व्यक्ति का खरीदना। किसका खरीदना? टाटा का खरीदना। हम प्रचार नहीं कर रहे, हम एक सही इंसान की बात बता रहे हैं, उसने बहुत कुछ किया। ठीक, वरना तो लोग घुसे थे अपने बिल्कों में करोड़ों लेके। जिनकी आप पिक्चर देखते हो ना, किसी ने 1 रुपया नहीं दान किया। काहे देखते हो इनकी पिक्चरें? मत देखो, भगा दो इनको, बिल्कुल कतई मत देखो। अपनी पिक्चर बनाओ, वो दिखाओ इनको। ठीक है ठीक है, तो हमारे देखो तुम हमसे बड़े हीरो, जाओ सलमान खान के घर के सामने खड़े हो जाओगे तो हम हैं तुमसे बड़े हीरो, बताओ क्या कर लोगे? ठीक, और सही बता रहा हूँ, सब लोग हीरो हो, सब लोग हीरोइन हो, लेकिन हम लोग दूसरे के चक्कर में पड़े। काहे लिए? वीर पूजा की अवस्था है, तुरंत पकड़ लो दूसरे। ठीक, तो समझ गए वीर पूजा क्या है? वीर पूजा क्या? हम किसी वीर की क्या करने लगते हैं? पूजा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा अस्थिरता, सांवेगिक अस्थिरता एक जगह और दिखती है। ठीक है, अरे देखो भाई, पता है सलमान खान की लोग पिक्चर देख ले, थोड़ी देर सलमान खाने में रहा था, ऐसे से चला था। कुछ ने शाहरुख खान देख ले तो शाहरुख खाने में चले, और कुछ जने तो इतना इमोशनल अस्थिरता होती, कहो भाभी अभी हमारी रोने लगती है, इसको मारना नहीं, इसके साथ गलत मत करना, गलत, रोने लगती हैं। इतना सांवेगिक अस्थिरता। सीरियल देखे देखत रोने लगती हैं, आंसू गिरे लगे तुमके। अरे मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में, वो चली गई दूसरे कमरे में। ठीक, तो जो पिक्चर देख रहा कहते अच्छा है, चली गई, चलो दूसरा देखा जाए। वही का सांवेगिक स्तर, अलग स्तर का प्रमोशन है। ठीक, तो वीर पूजा का काल क्या है? ये। दूसरा लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो वीर पूजा हो गया। एक और भावना है, बताओ कौन बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में पूछी जाती है। एक तो वीर पूजा हुआ, एक और होता है नहीं, एक और है, बताओ। हैं? नहीं याद आ रही? हाँ, विद्रोह की भावना भी इसमें रहती है। एक और अवस्था, हाँ, सांवेगिक अस्थिरता है, बताओ। कल्पना करते हैं। ठीक है, दिवा स्वप्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिवा स्वप्न। सबसे ज़्यादा सपने कहाँ देखे जाते हैं? किशोरा अवस्था। हमारा एक दूर महल होगा, सपनों का महल होगा। ये कौन सी अवस्था है? किशोरा। जिसने कहा मेरा एक सपनों का महल होगा, समझ लो कौन सी अवस्था में? किशोरा, सपने देख रहा हूँ। लिख लो, दूसरा होता है दिवा स्वप्न का काल। बहुत पूछा जाता है, दिवा स्वप्न का काल किसे कहते हैं? किशोरा अवस्था को। ठीक है, क्लियर इतनी बात? और इसमें नीचे लिखना कल्पना। कल्पना करता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करता है। ठीक, इतनी बात हो गई, क्लियर? चलिए, ये भी पूछ लेता है बहुत ज़्यादा। अब सुनो, एक पॉइंट और लिख लो। एक और बहुत विशेष लक्षण होता है, कल भी चलेगी किशोरा अवस्था। एक और बहुत विशेष लक्षण होता है आत्म संप्रत्यय का काल। बहुत पूछा जाता है, आत्म संप्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट का काल किसे कहते हैं? बहुत पूछा जाता है। ये टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, जैसे जीवन का अनोखा काल, जीवन का आदर्श काल, वैलेंटाइन, वैसे ये भी बहुत फेमस है। आत्म संप्रत्यय का काल जो होता है, आत्म संप्रत्यय मतलब भैया सिर्फ इतना होता है, हिंदी में सरल भाषा में लिखो, अपने लिए विचार करना, अपने पर, अपने के बारे में विचार करना। सबसे ज़्यादा हम अपने बारे में विचार किस अवस्था में करते हैं? किशोरा अवस्था में।
कि हमें ये करना है, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है। यह है आत्म संप्रत्यय का काल, दैट इज किशोरावस्था। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो किशोरावस्था में अभी सिर्फ इतना ही रखो। हाँ यार, स्टेनले हॉल की तो बेइज्जती कर दी, स्टेनले हॉल के बारे में तो बताया नहीं। एक परिभाषा लिख लो स्टेनले हॉल की जाते जाते, ठीक है? मिठाई के तौर पे ले लो, जाते जाते गिफ्ट नहीं दिया था, रिटर्न गिफ्ट, तो ले लो एक तो रिटर्न गिफ्ट हमारे उतरते उतरते। स्टेनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था संघर्ष, तूफान एवं तनाव का काल है। बहुत पूछी जाती है सड़ी गली परिभाषा। किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और तनाव का काल है। किसने कहा था? ठीक है। और दूसरी बात कि जिनका शुल्क नहीं जमा है वो तत्काल शुल्क जमा कर दें।